हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 8th क्लास चैप्टर नंबर सेकंड। तो चैप्टर नंबर सेकंड में एक्सरसाइज है 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग। तो हिंदी में भी आपका वही है, हल करें। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट आपको लिखा हुआ है x - 2 = 7। तो देखिए, जब आपने सॉल्व करना है तो क्या देखना है, आपने देखना है कि कौन सी रकमें इनमें जो है एक जैसी हैं। तो एक जैसी रकम की बात करें यहाँ पर 2 और 7। अब ये दोनों क्या है, एक जैसी रकमें, मतलब सिमिलर टर्म्स है। अब सिमिलर टर्म्स जो है, देखिए 7 क्या है, एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है, ना तो इसके साथ x लगा है ना इसके साथ x लगा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को हम एक तरफ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ का प्लस जब याद रखना है, जब आपने इक्वल्स के एक साइड से दूसरी साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड लेके जाना है या राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है, तो आपने साइन को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास 2 का जो साइन है दैट इज माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब निशान बदल जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। आप लिखेंगे x इक्वल, देखिए अब क्या करना है, मैंने x को यहीं पे रखा है, 2 को उस तरफ लेके जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर है 7, ये -2 इधर होके आ जाएगा आपके पास +2। निशान मैंने क्या किया, 2 का चेंज कर दिया, माइनस इधर आके प्लस हो गया। अब इन दोनों को देख लेते हैं, दोनों जो टर्म है दोनों का जो साइन है सेम है। 7 का कोई निशान नहीं, मतलब प्लस है, और 2 का भी प्लस है। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x = 9 आंसर। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, y + 3 = 10। तो इसमें भी आपने सेम रखना है, एक जैसी रकमें। हमने देखा 3 और 10 एक जैसा है, तो 3 को साइड लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा y = 10। देखिए अभी y और 10 एक जैसा हमने लिख दिया, इस 3 को लेके जाना है तो +3 है, इधर आके क्या हो जाएगा -3। तो अब देखिए -3, तो माइनस कर लेते हैं। 10 में से 3 माइनस होगा तो आपके पास हो जाएगा y = 7, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आंसर नंबर 3। तो चलिए आंसर नंबर 3 देखते हैं। आपके पास है गिवन 6 = z + 2। तो अब आपने क्या देखना है, आपने देखना है एक जैसी रकमें। अब यहाँ पे बेटा 2 और 6 जो है एक जैसा नंबर, एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे, 2 को इस तरफ लेके आएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 6 - 2 = z। तो दोनों को माइनस कर लेते हैं। 6 में से 2 गया, आपके पास 4 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास हो जाएगा 4 = z। तो ये आपका आंसर आ गया, z की वैल्यू। अब देखते हैं आंसर नंबर 3। सो आंसर नंबर 4, फोर्थ में देखिए आपके पास क्या था, 3/7 + x = में 17/7। तो यहां से हमने देखना है एक जैसी रकमें। अगेन ये आपके पास एक वेरिएबल है, मतलब चर है x, और बाकी जो है नंबर्स हैं। तो क्या करेंगे, इस नंबर को इधर लेके आएंगे तो आपके पास इधर आ जाएगा x। तो लिख लेते हैं x बराबर में, यहां पर था आपके पास 17/7। देखिए अब क्या किया हमने, x को ये रखा, 17/7 यहां पर लिख दिया। ये जो प्लस का 3/7 है, इधर लेके आएंगे तो आपके पास हो जाएगा -3/7। अब जब कभी भी आपके पास कोई जो आपके पास भिन्न वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपने क्या करना है, पहले दोनों नीचे वाली रकम, जिसको बोलते हैं हम लोग हर, मतलब डिनोमिनेटर, तो आपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। सेम टर्म है तो हम लोग लिख लेंगे x = इन दोनों का एलसीएम आपके पास हो गया 7, ऊपर आपके पास सेम टर्म आ जाएगी 17 - 3। तो क्या करेंगे बेटा, 17 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x = 14/7। देखिए क्या किया, 17 में से 3 को घटा दिया, आपके पास 14 बच गया, बटे में 7 था, इसको कटिंग कर लेते हैं, 7 दूनी 14। तो आपके पास आंसर हो गया x = 2। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है 6x = 12। तो देखिए यहां पर आपने क्या समझना है बेटा, आपने समझना है जो 6x का मतलब क्या है। 6x का मतलब है, इसको थोड़ा और इजी करके लिख लेते हैं, 6 गुना में x बराबर 12। तो याद रखना है, बड़ी सिंपल सी चीज है, जो रकम यहां पर मल्टीप्लाई में होगी आपने उधर लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अगर इस साइड डिवाइड में आपने उधर लेके जाना है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अब यहां पर दो सेम नंबर है, 6 और 12, 6 और 12 एक जैसा नंबर है, x अलग है, तो हमें क्या करना है, 6 को उधर लेके जाना है।
अभी 6 हम गुना में है तो उधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिख लेंगे x बराबर 12 और ये 6 जो गुना था बटे में 6 आ गया, कटिंग कर लेते हैं, 6 दूनी 12, तो दैट मींस x की वैल्यू आपके पास हो गई है 2। तो ये आपका आंसर आ गया x बराबर 2। ठीक है, अगला देखते हैं आंसर नंबर 6। तो आंसर नंबर 6 में t/5 बराबर में 10। अब देखिए याद रखना, जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता तो वहां पर क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके 10 के नीचे कोई नंबर नहीं लगा था तो 10/1 कर लिया। तो इसके लिए हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहां से। तो 5 को 10 से करेंगे, पहले t को 1 से कर लेते हैं। तो t को 1 से करेंगे, आपके पास हो जाएगा t इक्वल्स टू 5 को 10 से करेंगे, आपके पास हो जाएगा 5 इंटू 10। तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू 10 5 50, तो आपके पास हो गया t बराबर 50। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अब बात करते हैं आंसर नंबर 7। तो अब 7 में देखना है, आपके पास है 2x ओवर में 3 इक्वल्स टू 18। अब 18 के नीचे कोई नंबर नहीं है, हमने क्या लगा लिया, वहां पर 1 लगा लिया। अब क्या करना है, यहां पर आपके दो नंबर है, एक ऊपर है मल्टीप्लाई में 2, नीचे डिवाइड में है 3। तो क्या करना है हम लोगों ने, जब इसको सॉल्व करना है तो जो रकम डिवाइड वाली है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो रकम मल्टीप्लाई है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू 18। अब देखिए x और 18 हमने लिख लिया। अब 2 गुना था, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 3 डिवाइड में था, ऊपर आके गुना में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर कोई रकम सेम टेबल से कटती है तो उसको काट देना है। तो देख लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो अब 9 गुना 3, तो आपके पास हो गया x बराबर 9 तिया 27, 27 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आंसर नंबर 8। तो 8 देखिए क्या बोल रहा है, 1.6 इक्वल्स टू y ओवर 1.5। तो अब फिर दोबारा से आपके पास क्या था, 1.6 के नीचे कोई रकम नहीं थी, 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 1 को y से करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू, अब 1.6 इंटू 1.5, तो लिख लेते हैं 1.6 इंटू 1.5। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां से बेटा पॉइंट हटा के 10 हो गया, यहां से पॉइंट हटा के 10 हो गया, थोड़ा इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप सिंपल मल्टीप्लाई करके इसको गुना भी कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, 5 से पहले काट लेते हैं, 5 या 15, 5 दूनी 10। फिर इसको कटिंग कर लेते हैं, 2 8 16। अब कितना, 8 और 3 बढ़ गया, 8 3 24, आपके पास हो गया 24 बटे में 10। अब देखिए चाहो तो इसे काट सकते हो, लेकिन लास्ट में अगर इसको कटिंग करने की बात करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं। तो पॉइंट लगाएंगे, आपके पास आएगा 2.4। तो दैट मींस आपकी जो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आंसर नंबर 9। सो 9 में आपके पास क्या गिवन था, 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने जो रकम एक जैसी है उनको इस तरफ लेके आना है। प्लस माइनस का 9 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 7x बराबर में 16, ये 9 है, उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 9। तो अब आपके पास क्या हो गया, 7x बराबर 16 प्लस में 9। तो अब जो 16 प्लस में 9 है, क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे देखते हैं कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 आपके पास हो जाएगा 25। तो आपके पास हो गया 7x बराबर में 25। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई 7 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा x बराबर 25 बटे में 7। तो ये आपका आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास गिवन है 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। तो अब दोबारा से हमने वही करना है। सबसे पहले देखना है एक जैसे नंबर, 13 और 8 एक जैसे नंबर है बेटा। तो क्या करेंगे, 8 को उस तरफ लेके जाते हैं। तो आपके पास बचेगा 14y बराबर 13 प्लस 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं। 8 3 11 21 हो गया, आपके पास हो गया 14y बराबर में 21। ठीक है इतना। अब देखना है यहाँ पर 14y का मतलब है 14 गुना में y बराबर 21। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, y बराबर 21। अब ये 14 गुना में है तो बराबर के इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 14। अब क्या करेंगे, इसको कटिंग कर लेते हैं। 7 के टेबल में दोनों रकमें आ रही हैं, 7 तिया 21, 7 दूनी 14। तो आपके पास आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू 3/2। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया।
नेक्स्ट देखते हैं आंसर नंबर 11। तो देखिए 11 क्या था, 17 प्लस 6p बराबर 9। तो इसमें फिर हमने वही सेम करना है, हमने देखना एक जैसे नंबर आपके पास 17 और 9। तो क्या करेंगे, इस 17 को उधर लेके आएंगे, 17 जो है प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 6p बराबर 9 और ये 17 इधर आके माइनस का 17। तो होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेते हैं। 17 में से 9 गया तो आपके पास बचेगा 6p बराबर, माइनस कर लेते हैं 7, ये सॉरी ये बचेगा आपके पास 8। ठीक है, तो आपके पास बचेगा 6p बराबर 17। ठीक है, अब हमने देखना निशान। तो बेटा जब हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस करने के बड़ी रकम का निशान लगेगा। तो बड़ी रकम कितनी है, 17 का निशान है माइनस, तो इसलिए इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये ध्यान रखना, जब कभी भी आपने प्लस माइनस करना है तो बड़ी रकम का निशान आपका रहेगा। अब ये जो 6 है गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो मतलब आपके पी का मान कितना है, -8 ऑलरेडी था, 6 गुना में इधर आके डिवाइड में। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, x/3 + 1 = 7/15। तो अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले देखना है एक जैसी रकमें कौन सी हैं। तो यहां से हमने देखा एक जैसी रकमें बेटा 1 और 7/15। तो इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा x/3 बराबर 7/15 -1। तो -1 ये +1 था, इधर आके -1 हो गया। तो दोनों रकमों के नीचे 1 1, एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आपके पास लिख लेते हैं, ये देखिए x/3 हमने ऐसे लिख लिया, x/3। इन दोनों का एलसीएम आपके पास हो गया 15। तो अब क्या करते हैं, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर गुना करेंगे 7 एकम 7, फिर माइनस का निशान, फिर 1 को 15 से डिवाइड करेंगे 15 और 15 को 1 से गुना करेंगे 15। तो अब क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं ऊपर वाली दोनों रकमों को। तो 15 में से 7 गया, 8 बच गया, निशान बड़ी रकम, तो बड़ी रकम का निशान है माइनस। तो लिख लेते हैं इसको x/3 बराबर -8/15। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा -8/15 कैसे आया। हमने 15 में से 7 को घटा लिया, 8 आ गया, बटे में 15 आपके पास था। तो अब क्या करना है, हमने निकाली थी x की वैल्यू। तो x के बटे में 3 है, तो क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करके उस साइड लेके जाते हैं। तो आपके पास हो जाएगा x × 15। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x गुना 15 बराबर -8 गुना में 3, ये 3 ऊपर गुना हो गया। अब ये जो 15 है मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो आपके पास होगा x बराबर -8 गुना में 3 और बटे में 15। ये जो 15 गुना था इधर भाग में आ गया। अब इसको कटिंग कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर -8/5। तो ये आपके पास आंसर आ गया -8/5। तो दोस्तों यहां तक होप सो आप, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।